हमारे देश की ये सिचुएशन इतनी कॉमन हो गई है कि हर 3 में से एक इंसान ऐसी जिंदगी जी रहा है और ये जिंदगी इतनी बदतर होती है कि इंसान मरना पसंद करता है लेकिन बदलना नहीं, क्योंकि हमें सिखाया ही गया है कि औकात से बड़े सपने देखना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि आप और हम कैसे एक ब्लैक होल जैसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है, और निकल भी गए तो कैसे, चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। हेलो एवरीवन, रुद्र हियर। आपने आए दिन सुना होगा कि फलाने का लड़का वो बन गया, या फिर देखो देखो वो पहले कितना गरीब था और आज कितना अमीर है। कहना आसान है लेकिन आपने इसके पीछे की मेहनत नहीं देखी। उसने अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से निकाल लिया जिसमें आप अभी तक फंसे पड़े हैं। एक कहानी से समझते हैं। रोहन नाम का लड़का है, गरीब परिवार है। पिता दिन रात मेहनत करके परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाकर खुद भूखा सो गया। फिर सुबह से यही चीज रिपीट हुई। लेकिन अब ये मत सोचना कि पिता बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे है। स्टोरी है, भूखा सोने का मतलब ये नहीं है कि वो खाना ही नहीं खाता। कहानी पे आते हैं। आस पड़ोस बात चल रही है कि बेटा जा कंपनी में काम करके हमारा कुछ सहारा दे। लेकिन वहीं रोहन थोड़ा डिफरेंट सोचता है। पहले कुछ पैसे इकट्ठे करके ठेला लगाता है जिस पर वो केवल शाम से लेकर थोड़ा रात तक काम करके खुद को और अपने परिवार को 2 वक्त का खाना मिल जाए। ठेले से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी रोहन को। टाइम से सोता, टाइम से जागता और बचा हुआ टाइम अपनी स्किल पर लगाता। उसने यही चीज सालों तक की, स्किल नहीं छोड़ी। उसकी जिंदगी में एक टाइम तो ऐसा आया जहाँ से हर एक इंसान गिव अप मार देता है, लेकिन रोहन ने गिव अप मारने की जगह उसे और ज्यादा बेहतर बनाया। धीरे धीरे स्किल से रिजल्ट आने लगे और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि उसकी वो स्किल एक 30,000 महीने कमाने वाले इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई रोहन की 1 महीने के बराबर हो गई। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। एक टाइम तो ऐसा आया कि जहां से हर एक इंसान अपना सब कुछ छोड़कर नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन रोहन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कंसिस्टेंटली अपनी स्किल में लगा रहा। बचपन से हमें सिखाया गया है कि स्कूल जाओ, जॉब करो, डिग्री लो, EMI भरो और पूरी जिंदगी काम करो। लेकिन एक सवाल है, अगर ये बात इतनी ही रियल है तो आज भी करोड़ों लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? करोड़ों एजुकेटेड इंसान डिग्री लेने के बाद भी जॉब्स के लिए भटक रहे हैं, और जो जॉब्स कर रहे हैं उनमें से बहुत लोग सैलरी टू सैलरी सरवाइव करते हैं। इनफैक्ट दुनिया में 12,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन इंडिया में केवल कुछ ही करियर कैटेगरी के बारे में पता होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन्फ्लुएंसर, UPSC, ETC एक्स्ट्रा। अगर आप भी इस चीज को रियलाइज करते हैं तो आपको एक बात तो पता ही होगी, मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज सिखाई जाती है, सेफ जॉब इज बेस्ट करियर ऑप्शन। लेकिन RBI की रिपोर्ट के मुताबिक लोग लोन्स को वेल्थ या बिजनेस के लिए नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल और खर्चों के लिए लेते हैं। 55% से ज्यादा लोन्स हाउस वाइफ के लिए नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड, गाड़ी, गैजेट, शॉपिंग जैसी चीजों के लिए लिए जाते हैं। लोग अपनी लाइफ स्टाइल को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लोन्स पर डिपेंड होते जा रहे हैं। कंजप्शन लोन की ग्रोथ बिजनेस लोन, फार्मिंग लोन, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा फास्ट बढ़ रही है। मतलब लोग अर्निंग क्रिएट करने से ज्यादा स्पेंडिंग के लिए बोरो कर रहे हैं। इंडियन फैमिलीज कर्जे में डूबती जा रही हैं, जो कि फाइनेंशियल प्रेशर को दिखाता है। मिडिल क्लास फैमिली EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। मतलब मिडिल क्लास पैसे तो कमाता है लेकिन उससे पहले उसका पैसा रेंट, EMI, बिल में डिवाइड हो चुका है। आज के एम्प्लॉयज पैसे कम नहीं कमाते बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहे हैं। इनकम बढ़ रही है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। और ये गलती हमारी नहीं, सिस्टम, कॉलेज, स्कूल्स ने हमें एक्सप्लोर करना सिखाया ही नहीं। स्कूल कॉलेजेस में हमें अलजेब्रा, थीटा, गामा सिखाया गया लेकिन टैक्सेस नहीं। ट्रिग्नोमेट्री सिखाई गई लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं। आज भी बहुत स्टूडेंट्स बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के ग्रेजुएट बने पड़े हैं। मतलब जब फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं होगी तो वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे? अमीर बनना सिर्फ हार्डवर्क का गेम नहीं है, अवेयरनेस का भी गेम है। अगर आप भी पूरी जिंदगी सर्वाइवल मोड में रहोगे तो सिस्टम कैसे बदलेगा? सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या आप रियली में फाइनेंशियल फ्री हैं? कमेंट में जरूर बताना।